देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे ऑफ ड्रामाज इन पाकिस्तान क्रिकेट। अगर किसी दिन कोई ड्रामा होता नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कहीं हिजरत करके तो नहीं चला गया हूँ, कहीं मैं किसी और मुल्क का सपोर्टर तो नहीं हूँ। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर आए दिन न्यू कंट्रोवर्सी, न्यू ड्रामा जन्म लेता है और वो चलते चला जाता है। कभी एशिया कप का मसला आता है तो कभी ये मसला चलता रहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, और इसी तरीके के बेशतर मसले मसाइल आए दिन कैप्टनसी चेंजेस और आए दिन कुछ नए फैसले होते रहते हैं। बट आखिरी के जो 4 घंटे अभी के गुजरे हैं, दे वर पिविटल फॉर पाकिस्तान इमेज ग्लोबली। ये 4 घंटों में आपने जो 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने के लिए मेहनत की थी, शायद वो रायगा चली जाती, शायद उस इमेज पे बहुत ज्यादा हर्ट होता पाकिस्तान, अगर तो वो काम हो जाता जो आज होने जा रहा था। हुआ कुछ यूं है कि वैन श्रीलंका वर प्लेइंग येस्टरडे 11th ऑफ नवंबर, तो आपके कैपिटल यानी हमारे कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है शाम के टाइम पे। 12 लोग उसमें शहीद होते हैं, 27 वाउंडेड हैं, अभी भी अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे। बट दैट वाज अ टेरर अटैक जिसको स्टेट ने डिक्लेयर किया कि ये आपके डेकेड का सबसे वर्स्ट अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। एंड द स्टेट ऑल्सो डिक्लेयर कि पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अब कल का मैच खत्म होता है, कल के मैच के बाद जब श्रीलंकन टीम रिफ्लेक्ट करती है कि कल क्या हुआ है, सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स टर्न देयर बैक एंड से टू द मैनेजमेंट कि वी आर नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग हियर। बिकॉज कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसे कंट्री में रहे जहां पे एक स्टेट ऑफ वॉर लगा हुआ हो या उनसे बहुत ज़्यादा करीब ही अटैक हुआ हो। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे स्टे करें, और उनकी जो जिद थी या उनकी जो नीड्स थी या रिक्वायरमेंट थी वो बजा थी। कोई भी उस पर वो नहीं कर रहा, कोई भी इस पर गलत नहीं बोलेगा श्रीलंकन प्लेयर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर से आए हो एंड स्पेशली वैन जब आपकी ही टीम के साथ एक हादसा हुआ हो उसी कंट्री में एंड आप वहीं पे मौजूद हो फिल वक्त। सो कोई भी अगर होता, शायद पाकिस्तान भी किसी और मुल्क में होता, तो शायद यही वाला फैसला करते उनके प्लेयर्स एंड बोलते कि हमें वापस आना है। बट फिर मामला चले, मोहसिन नकवी पहली फुर्सत में पहुंचे टू द होटल। श्रीलंकन मैनेजमेंट से सबसे पहले बात करने की कोशिश की। श्रीलंकन मैनेजमेंट ने यह कहा कि हमारे 8 से 9 प्लेयर्स एंड देन अगर हम लोग स्टाफ मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लें तो 16 लोग ऐसे हैं जो कि वापस आना चाह रहे हैं टू श्रीलंका। दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द टूर। और हमें एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ ओडीआई टूर नहीं है, बल्कि इसके बाद ये जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपके पास ट्राई सीरीज भी अवेटिंग है एंड दैट इज इन द ऑल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फैसलाबाद भी कवर होगा एंड पिंडी में तो है ही मैच आपके। और तो बात की, मोहसिन नकवी ने पहुंचे एंड हमें पता है कि डिप्लोमेटिकली जितने भी मामलात हैं और जो पॉलिटाइज जहाँ पे हो जाती है चीज़ ना, वहाँ पे मोहसिन नकवी का काम बड़ा फैंटेस्टिक रहा है। भले वो आईसीसी के फॉर्म पे हो, पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त फैसला लेके आए वहाँ से, भले वो एसीसी के फॉर्म पे हो, भले वो पीसीबी के फॉर्म पे हो, तीनों जगह पे उन्होंने डेमोक्रेटिकली बहुत ज़बरदस्त काम किया है एंड जिसमें उनकी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के केस को अप फ्रंट रखते हैं। सो ही वेंट देयर और उन्होंने वहाँ पे जाके बात की है प्लेयर्स से, उनके कंसर्न्स देखे एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि जब पाकिस्तान में टीम आती है सो उसको स्टेट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है एंड इंश्योर किया जाता है कि कोई काम ऐसा ना हो जाए जिससे पाकिस्तान की जो इमेज बनाई है बड़ी मुश्किल से उस पर कोई हर्ज पहुँचे। तो बहुत लंबी तवील डिस्कशन होती है एंड उसके बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स रिलक्टेंट थे। एंड दूसरी तरफ पे आपको पता है कि पाकिस्तान से अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आए तो सबसे पहले उसको आग लगाने वाला होता है इंडियन मीडिया। एंड उन्होंने जिस तरीके से आग लगाई है वो हमें पता है कि क्या उनकी मीडिया पे चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पेजेस पे चल रहा है। उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो श्रीलंकन टीम जो है वो अभी तक जहाज में बैठ के श्रीलंका वापस फ्लाई कर चुकी है, वो इतने जल्दी चल रहे हैं। और वो बेसिकली चाह ये रहे हैं कि अगर श्रीलंकन टीम थोड़ा सा भी खतरा महसूस करे ना तो डायरेक्ट बीसीसीआई को कॉल करे, वो लाहौर पोर्ट पे बोर्ड भिजवा देंगे, वहां पे श्रीलंकन टीम जाएगी और वहां से निकल जाएगी। तो ये वही मीडिया है जिसके अपने मुल्क में दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ है और इनके प्राइम मिनिस्टर अभी तक कोई उसकी खोज निकाल नहीं पाए, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको पता है उसका इल्जाम भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ही देना है। नॉट अ न्यू थिंग, जो भी होना है। लेकिन जो इनका मीडिया है उसको हाइप क्रिएट करना, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी इतनी सी भी चीज़ मिल जाए तो इनका तो घर बार ही पाकिस्तान 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 के नाम से चलता है। सो व्हाट कैन वी से। और आपने देखा है कि कवरेज फुल इसी चीज़ की हुई है। और वापस से मैं बोलूँगा कि इनके अकॉर्डिंगली श्रीलंकन जो टीम है वो जहाज़ में बैठ चुकी थी और उड़ के निकल चुकी है। अगर मैं इनकी न्यूज़ेस देखूँ ना तो आपको लगेगा कि इनकी टीम, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से भाग गई है। मोहसिन नकवी आए थे वहाँ पे, मोहसिन नकवी की कोई बात नहीं सुनी, जहाज़ में बैठे निकल गए।
लेकिन दूसरे एंड पे असली कहानी अगर हम लोग देखें, सो मोहसिन नकवी वहां पे पहुंचे, उन्होंने बात की है, बट उसके बाद भी कुछ प्लेयर्स रिलक्टेंट थे। इसके बाद मोहसिन नकवी ने डायरेक्ट बात की श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। एंड एक फायदा मोहसिन नकवी को ऐसे मामलात में होता यह है कि ही इज ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सो प्राइम मिनिस्टर के बाद या एक दो अहदों के बाद इट इज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट। सो आप डायरेक्टली डेमोक्रेटिकली टू द गवर्नमेंट भी बात कर सकते हैं श्रीलंका की एज एन इंटीरियर मिनिस्टर। एंड मोहसिन नकवी ने वही किया, एंड वही काम मोहसिन नकवी ने किया, बिकॉज उनको किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ही हैज द अथॉरिटीज हिमसेल्फ टू टॉक एंड एवरीथिंग। और उन्होंने इंश्योर करवाया श्रीलंकन गवर्नमेंट को, श्रीलंकन बोर्ड को, कि यार हम लोग आपको स्टेट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपकी सिक्योरिटी मजीद टाइटन कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, यू जस्ट स्टे इन पाकिस्तान। एंड हमने जो है ना बहुत ज्यादा ऐसी चीजें फेस की हैं एज अ कंट्री, हम सबको पता है, वी हैव बीन थ्रू अ लॉट। टेरर की अगर मैं बात करूं 2000 से लेकर अब 2015 2014 तक देखें तो रेगुलरली इवन वी आर रेजिडेंट ऑफ कराची, हमें पता है कि क्या टेरर होता है। लेकिन पाकिस्तान आज जहाँ पे खड़ा है उसमें आपको अपनी फोर्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। एंड उसके बाद जो है फिर जितनी मेहनत हमने की है ना इस क्रिकेट को वापस लाने के लिए, हमें आज भी पता है कि जो हमने फर्स्ट टूर करवाया था ना जिम्बाब्वे को, वो अपनी जेब से पैसे देके करवाया था। जिम्बाब्वे एक टूर से 2 दिन पहले मना कर गया था वो कि हम लोग नहीं आ रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद पैसा ऑफर किया कि आप आके खेलो, एंड वही थी ना बेसिकली उनकी डिमांड ही वही थी कि आप हमारे लिए पैसा बढ़ाएं, हम आ जाएंगे। वो एक दरवाजा खोला। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड 11 को बुलाया, फिर टीम्स आती थी लेकिन बड़े प्लेयर्स नहीं आते थे, पीएसएल में प्लेयर्स विदड्रॉ कर जाते थे। आहिस्ता 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 करके हमने फाइनली, अब मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट हैज ट्रूली रिटर्न टू पाकिस्तान, बिकॉज लास्ट ईयर जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, बल्कि ऐसी है, उसमें बड़े बड़े नाम खेल के गए, स्टीवन स्मिथ, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, सारे के सारे बड़े नाम क्रिकेट के, मिचेल स्टार्क हो गए, ये सारे के सारे नाम यहाँ पे खेल के गए। सो ये जो चीज़ है इसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एंड अगर श्रीलंकन बोर्ड या श्रीलंकन प्लेयर्स ऐसा फैसला ले लेते कि वी आर हेडिंग बैक टू आवर कंट्री, तो पाकिस्तान की इमेज पे ना बहुत बड़ा डैमेज पड़ता। एंड फिर जो आने वाली टीम्स थी ना वो भी सोचती हैं कि यार श्रीलंका मिड वे टूर से बैक ऑफ किया, सो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर हो सकती है। एंड फिर पीएसएल के लिए भी मुश्किलात हो सकती थी। बट मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, दे स्टूड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एंड मैं यहाँ पे सही मायने में बोलूंगा कि इन्होंने फेवर रिटर्न कर दिया पाकिस्तान को। कोई और बोर्ड होता है जिसके 8 प्लेयर, जिसके 16 टीम मेंबर्स वापस जाने का बोल रहे हो, वो बोलते हैं यार हमें जो है पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी टीम से मतलब है, इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, वी आर टेकिंग आवर टीम बैक। बट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इज्जत रखी, उनके वर्ड की भी इज्जत रखी, मोहसिन नकवी की बात भी मानी। एंड मैं समझूंगा कि आज जो है ना सही मायनों में श्रीलंका ने फेवर रिटर्न कर दिया। दे आर वंडरफुल पीपल। एंड आपको याद होगा 2010 में इन्हीं के ऊपर अटैक हुआ था अनफॉर्चुनेटली 9 में, बट दे वर द फर्स्ट टीम, एक्चुअली द फर्स्ट टीम आफ्टर जिम्बाब्वे और वर्ल्ड 11 के ये आए थे पाकिस्तान में खेलने के लिए। एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान की फ्रेंडशिप जो है वो इसी तरीके से ही है कुछ कि वी डू फेवर्स एंड अगली जो भी साइड होती है वो रिटर्न करती है उस फेवर को। 1996 तामिल वॉर्स में घिरा हुआ था पूरा श्रीलंका, हर दिन कोई ना कोई नया अटैक, हर दिन कोई ना कोई न्यू जंग, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी टीम भेजी कि आप जाएं वहाँ पे खेलें। एंड गेट अगेन इन 2000 एज वेल पाकिस्तान गया श्रीलंका के अंदर बड़े ख़राब हालात में। एंड देन श्रीलंका, आज के दिन मैं फुली बोलूँगा कि थैंक यू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, आपने जो काम किया है ना उससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इमेज बची है। प्रेस रिलीज आप देखें श्रीलंका का, दे स्टूड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे मेड श्योर कि हमारा कोई भी प्लेयर यहाँ से ना जाए, नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर। ऐसा करता है बोर्ड कि यार हम लोग यहाँ पे चले अपनी टीम रख लेते हैं, जो जाना चाह रहा है वो चला जाए। नो, दे सेड अगर कोई जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। दे सेड कि हमारी टीम टूर कंटिन्यू करेगी। सो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा एहसान है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का। नॉट इन वर्ड्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ी डैमेज पहुंचती है। एंड आपको पता है कि इतना सा वाकया अगर हो जाता ना ये, तो वो जो दूसरी तरफ का मीडिया बैठा हुआ है वो इसको किस तरीके से हाइप करता एंड क्या चीज़ें होती। सो बहुत बहुत थैंक यू टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। एंड फेवर रिटर्न करना ना करना, बट इट इज़ अ बिग बिग फेवर इटसेल्फ जो इन्होंने आज किया है श्रीलंका ने। सल्यूट टू देम। और बहुत अच्छा काम किया मोहसिन नकवी ने, पहुंचे एंड इंश्योर करवाया कि टीम ऐसे वापस ना जाए बगैर खेले। बट एक चीज़ हुई है कि कल वाला जो मैच शेड्यूल था
वो अब शिफ्ट कर दिया गया परसों यानी 14th ऑफ नवंबर को, और खेला अभी भी रावलपिंडी के अंदर जाएगा, यानी फ्राइडे को जो मैच थर्सडे को शेड्यूल था वो फ्राइडे चला गया, एंड देन जो मैच सैटरडे को शेड्यूल था वो संडे हो गया, यानी 16th ऑफ नवंबर। सो द न्यू डेट्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 14th एंड 16th। पहले खेले जाने थे 13th एंड 15th को, अब 14th एंड 16th। सो रिमेंबर, कल पाकिस्तान का कोई गेम नहीं है, परसों मैच है पाकिस्तान का सेम वेन्यू पे एंड सेम टीम के अगेंस्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इंश्योर किया कि श्रीलंका वापस ना जाए बगैर खेले। सो मैं समझता हूँ दिस इज ऑल्सो अ विक्ट्री अगेंस्ट टेरर फॉर पाकिस्तान, एंड जो हमारी फोर्सेस कर रही हैं, एंड मैं बस ये उम्मीद करूंगा कि इसको कंटिन्यू करें और जो भी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर टेरर के उसको एलिमिनेट करें जल्द से जल्द। और अब श्रीलंकन टीम जो है ना, बस ये दुआ रहती है कि जो भी हमारे मुल्क में मेहमान आए वो अच्छे से एंजॉय करे, एंड व्हेन ही रिटर्न्स बैक टू हिज कंट्री उसके दिल में कोई खौफ ना हो, उसके दिल में पाकिस्तान के लिए अच्छी यादें हों। एंड ये इंश्योर करवाना अब हमारी फोर्सेस का काम है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है एक बोर्ड को कन्वेंस करके इधर लाना। सो आई होप कि अब कुछ ऐसा ना हो एंड श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेले यहाँ पे एंड रह के जाए। वंस अगेन थैंक यू टू मोहसिन नकवी, थैंक यू टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, वी ऑल लव यू एंड थैंक यू येट अगेन, आपने पाकिस्तान की इज्जत रख ली है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।